हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ा था हाँ, नेशनल फॉर्मेलिटी। आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसको हम मार्स टिंडियोल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जिसे हम मार्स टिंडियोल द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की सबसे कंप्रहेंसिव मतलब सबसे डिटेल ड्रग रेफरेंस बुक में से एक है। इस बुक में वर्ल्ड भर में यूज होने वाली मेडिसिन्स के बारे में कंप्लीट और अपडेट इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। इसमें क्या होता है कि ये ऑफिशियल फार्मास्यूटिकल जैसे इंडिया फार्माकोपिया, जिसको हम आईपी बोलेंगे, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और यूएसपी और नेशनल फॉर्मेलिटी मेनली मेडिसिन के क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स, उसकी प्योरिटी, आइडेंटिटी और टेस्टिंग मेथड बताती है। लेकिन क्या होता है, मॉर्टिंडियोल का पर्पस अलग ही है। इसमें हो जो हमारे मॉर्टिंडियोल किसी मेडिसिन का स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, ठीक है, इसी बल्कि उस मेडिसिन के बारे में क्लिनिकल और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसे लीगल फार्माकोपिया नहीं माना जाता। ये डॉक्टर, फार्मास्यूटिक्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ट्रस्ट रेफरेंस बुक है। सिंपल वर्ल्ड में देखा जाए तो मार्स टिंडियोल एक वर्ल्ड वाइज ड्रग इंसाइक्लोपीडिया है जो मेडिसिन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये कहाँ से पब्लिश हुआ है? पब्लिश्ड बाय, तो मॉर्टिंडियोल को फार्मास्यूटिकल्स प्रेस यूनाइटेड किंगडम्स पब्लिश करती है। इसमें फार्मास्यूटिकल प्रेस एक वेल नोन पब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड बुक पब्लिश करती है ना। जो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्टिंडियोल्स, इसमें क्या होता है, मॉर्टिंडियोल्स में मेडिसिन के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। अप्रूव्ड ड्रग, तो इस सेक्शन में उन मेडिसिन्स की इंफॉर्मेशन होती है जो डिफरेंट कंट्रीज़ की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से अप्रूव के ले चुकी होती है। जैसे कि हमारा पैरासीटामोल हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, एस्पिरिन, ये मेडिसिन मार्केट में लीगली अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और इसमें देखा जाता है फिर हमारा है इन्वेस्टिगेशन ड्रग। इन्वेस्टिगेशन ड्रग मीन्स जो हमारे इन्वेस्टिगेशनल ड्रग वो मेडिसिन्स होती हैं जो अभी रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल में चल रही होती हैं। ये ड्रग भी ऑफिशियल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं। रिसर्चेस और डॉक्टर इन ड्रग की सेफ्टी और एफिशिएंसी स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यू एंटी कैंसर ड्रग, न्यू एंटीवायरल मेडिसिन्स, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स, तो मॉर्टिंडियोल इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फिर हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड नेम, तो एक ही मेडिसिन अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट ब्रांड नेम से बिक सकती हैं। ठीक है, तो हमारा मार्टिंडल्स इन सब इंटरनेशनल ब्रांड नेम की लिस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि जेनेरिक नेम पैरासीटामोल्स और इंडियन कॉर्निक या यूएसए टाइलेनॉल, यूके में पेंटालॉल। अगर फार्मासिस्ट किसी भी फॉरेजिस प्रिस्क्रिप्शंस को देखें तो
मॉर्टिनडॉल से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेडिसिन का जेनेरिक नेम क्या है। ड्रग इंडिकेशंस इसमें क्या होता है? ड्रग इंडिकेशंस में इंडिकेशन का मतलब होता है कि मेडिसिन किस डिसीज़ या कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि पैरासीटामॉल हो गया, फीवर हो गया, पेन, हेडेक या बॉडी एक्ने। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन होता है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक, एमोक्सिसिलिन किस लिए यूज़ होती है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, डॉक्टर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में क्या करती है? हेल्प मिलती है। फिर हम बात करेंगे डोजेस में क्या होता है? हर मेडिसिन की रिकमेंडेड डोज दी होती है। ठीक है, डोज एज और बॉडी वेट और डिसीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसमें क्या होता है? जैसे कि पैरासीटामॉल है तो एडल्ट डोज है, तो 500 से 1000 mg एवरी 4 से 6 आवर्स के लिए होती है। मैक्सिमम डेली डोज भी मेंटिटॉल्स होते हैं। इसमें इससे ओवर डोज अवॉइड होता है। एडवर्स इफ़ेक्ट मतलब कि साइड इफ़ेक्ट, हर मेडिसिन के कुछ अनवांटेड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि मॉर्टिटॉल्स उन सभी एडवर्स इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करता है। और पैरासीटामॉल जैसे कि लीवर डैमेज हो गया ओवरडोज में। ठीक है, और मेटफॉर्मिन नोज़िया, डायरिया या स्टमक अपसेट में यूज़ की जाती है। एस्प्रिन हमारा क्या होगा? गैस्ट्रिक इरिटेशन या ब्लीडिंग में, तो एस्प्रिन का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट पेशेंट के वेयरिंग्स दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि इस टू सिचुएशंस में मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे एस्प्रिन है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन केटेड इन जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गया या एस्प्रिन से एलर्जी हो गई, तो इन इन्फॉर्मेशन से पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है। ड्रग इंट्रैक्शंस में क्या होता है कि कई मेडिसिन्स एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, मॉर्टिटॉल्स इम्पॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शंस बताता है कि वॉरफेरिन प्लस एस्प्रिन ये ब्लीडिंग रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। डॉक्टर इस इंट्रैक्शंस को देखकर मेडिसिन एडजस्ट करता है। ठीक है, फिर है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेंस इन्फॉर्मेशंस। तो प्रेग्नेंट वोमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में हर मेडिसिन सेफ नहीं होती है। इसमें भी मॉर्टिनॉल बताते हैं कि प्रेगनेंसी में मेडिसिन सेफ है या नहीं, या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, बॉडी पर कितना इफ़ेक्ट हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मेंटेनल और फीटस सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई है। फिर है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी सेक्शंस एक्सप्लेन करता है कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसको हम मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं, और ड्रग बॉडी में कैसे वर्क कर रही है, थेरापेटिक इफेक्ट क्या शो कर रही है, और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। जैसे कि एल्बोफ्रिन, तो ये साइक्लोऑक्सीजनेस जैसे कॉक्स एक्स एंजाइम इनहिबिट करता है। ये पेन को कम करता है और फीवर कम होता है। ठीक, इन्फ्लामेशन को ये रिड्यूस करता है। कहीं सूजन वगैरह हुई है, स्वेलिंग वगैरह हुई है, तो इसको क्या करेगा? ये कम कर देगा, है ना। और टॉक्सोलॉजिकल सेक्शंस ओवरडोज और पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। पैरासीटामॉल ओवरडोज जैसे कि लीवर फेलियर्स या सिम्टम्स या एंटीडोज या एनसाइटोसिन इमरजेंसी मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस में क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ
मर्टिंडल्स, इसमें क्या होता है कि हमारे इम्पोर्टेंस में देखें तो यूज़ बाय फार्मासिस्ट एंड फिजिशियंस, तो इसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट मेडिसिन और प्रिस्क्राइब और डिस्पेंसिंग करते वक्त मर्टिंडल्स रेफरेंस करते हैं। इससे करेक्ट मेडिसिन सेलेक्ट और सेफ ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। फिर क्या है हमारा, हेल्प आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ड्रग नेम्स, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में मेडिसिन्स के अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं। इसमें मर्टिंडल्स इस सभी नेम के को स्टडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और इंटरनेशनल प्रिस्क्रिप्शन समझाने में बहुत यूज़फुल होते हैं। यूज़फुल फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो डॉक्टर पेशेंट के डिसीज़ के अकॉर्डिंग इंडिकेशंस, डोजेस और कंट्राइंडिकेशन और इंटरेक्शंस, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ एक ही प्लेस पर देख सकते हैं, इसीलिए क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। फिर है इंक्लूड द ड्रग नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिशियल फार्माकोपियाज, तो कई न्यू मेडिसिन ये इन्वेस्टिगेशनल्स ड्रग ऑफिशियल फार्माकोपिया में अवेलेबल होती हैं, लेकिन मर्टिंडल्स उनके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको ऑफिशियल फार्माकोपिया से भी वेंडर्स माने जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कंपैरिजन्स ऑफ मेजर फार्माकोपिया, तो ये इसमें क्या है, एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि हमने जितना भी पढ़ा है, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मुलरी और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है, तो इसमें कंट्री, पब्लिश, फर्स्ट पब्लिशर और पब्लिश्ड बाय, ठीक है, क्यों किस सन में हुआ था और किसने पब्लिश, किसके द्वारा। ठीक है, लीगल स्टेटस और मेन पर्पस और इंक्लूड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पूरे फ्लो चार्ट में ही मेंशन करके रख दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें। ओके, फिर हम इसमें बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फार्माकोपिया, तो एडवांटेजेस ऑफ फार्माकोपिया में फर्स्ट वन है क्या, मेंटेन द ड्रग क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, मीन्स कि हमारी फार्माकोपिया का सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि ये मेडिसिन की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करती है। हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेम ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, इससे अलग अलग कंपनीज द्वारा बनाई गई मेडिसिन की क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ लगभग सेम रहे। ठीक है, अगर इसमें क्या है कि अगर दो कंपैरिजन्स पैरासीटामॉल 500 mg टैबलेट बनाती है तो दोनों को फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे, इसीलिए दोनों टैबलेट में 500 mg के आसपास सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और उनकी क्वालिटी रिलायबल होगी। हर बैच की मेडिसिन कंसिस्टेंट क्वालिटी हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंश्योर द पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी भी इंश्योर करना भी ये भी हमारा एक एडवांटेजेस है। तो इसमें क्या होता है कि फार्माकोपिया मेडिसिन के लिए स्टैंडर्ड बेनिफिट करती है, जिससे हार्मफुल इम्प्योरिटी, कंटामिनेशन और इनकरेक्ट डोज स्ट्रेंथ को रोका जा सकता है। इससे पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिलती है और साइड इफ़ेक्ट या ट्रीटमेंट फेल का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी इंजेक्शन में माइक्रोबियस कंटामिनेशन हो तो फार्माकोपिया स्टेरिलिटी टेस्ट और कंटामिनेशन को डिटेक्ट कर लेना और अनसेफ प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा। ठीक है, और पेशेंट को सेफ ट्रीटमेंट मिल जाएगा। फिर है प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइजेशन एनालिसिस मेथड, तो मतलब कि स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड को प्रोवाइड करना। तो फार्माकोपिया में क्या होता है, मेडिसिन की टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड लैबोरेटरी मेथड दिए जाते हैं। ये मेथड हर लैबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल कंपनी
फॉलो करती है, जिससे टेस्टिंग रिजल्ट एक्यूरेट और रिएबल्स होते हैं। ठीक है। कॉमन टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एशे, डिसोलेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट और लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी। सभी लेबोरेटरी सेम प्रोड्यूस कर फॉलो करती हैं, इसी जो प्रोसीजर होता है फॉलो करती हैं, जिसके लिए रिजल्ट कंपेबल्स और ट्रस्टेबल्स हो। ठीक है। हेल्प इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कंपनी विथ रेगुलेशन, तो रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस में हेल्प करती है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मेडिसिन्स बनाने के लिए गवर्नमेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करने में होती है, और फार्माकोपिया उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस फॉलो करती है। अगर कंपनी फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करती तो उसके मेडिसिन्स अप्रूव नहीं कर सकती। ठीक। और ये मार्केट से हटा दी जाती थी। ठीक है। कंपैरिजंस इसमें फिर हमारा है क्या, सपोर्ट द फार्मासिस्ट इज डिस्पेंसिंग क्वालिटी मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट को हेल्प कराते हैं कि की मेडिसिन की आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ और क्वालिटी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर किसी मेडिसिन के स्टोरेज कंडीशन या लेबलिंग या के बारे में डाउट हो तो फार्माकोपिया उसका ऑफिशियल रेफरेंस प्रूफ नहीं करती। ठीक है। फार्मासिस्ट चेक करता है कि किसी भी एंटीबॉडी को रूम टेम्परेचर पर रखना है या रेफ्रिजरेटर में रखना है। ठीक है। फिर हमारा है क्या, फिश फैसिलिटीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल। तो नेशनल और इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल को सपोर्ट करती है। डिफरेंट कंट्रीज़ क्या होती है, अपनी फार्माकोपिया के थ्रू क्या करती है, मेडिसिन की क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान भी मेडिसिन को एक्सेप्टेड फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इवेल्युएट किया जाता है, जिससे डिफरेंट कंट्रीज़ में मेडिसिन क्वालिटी मेंटेन रखती है और सपोर्ट इम्प्रूव प्रोसेस इजी हो जाता है। हेल्प इन द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में मदद करना। तो फार्माकोपिया मैन्युफैक्चरिंग को बताती है कि मेडिसिन को रॉ मटेरियल या फॉर्मुलेशंस, टेस्टिंग और स्टोरेज की स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिस्टमिक और साइंटिफिक बन जाए। ठीक है। प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन एंड सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो फार्माकोपिया मेडिसिन की प्योरिटी और इम्प्योरिटी को लिमिट्स डिफाइन करती है। अगर मेडिसिन में अनवांटेड इम्प्योरिटी या अडल्ट्रेशन अलाउड लिमिट से ज़्यादा हो तो वो मेडिसिन रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक। इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। इसमें क्या होता है कि जब मेडिसिन हाई क्वालिटी और सेफ होती है तो डिसीज़ का ट्रीटमेंट बेटर हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हैं क्या, एडवांटेजेस के कुछ हमारे की पॉइंट्स लिखे हैं याद करने के पर्पज़ से। इसको भी हम देख लेते हैं की पॉइंट्स को। ओवरऑल कंक्लूज़न की इसमें अगर जो हम बात करें तो यही निकलता है कि फार्माकोपिया फार्मास्यूटिकल साइंसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट माना जाता है। ये ऑफिशियल रेफरेंस बुक होती हैं जो मेडिसिन की क्वालिटी, प्योरिटी और इसकी स्ट्रेंथ, सेफ्टी और इफिकेसी, ठीक मतलब कि इफ़ेक्टिवनेस के स्टैंडर्ड डिफाइंड करती हैं। इन स्टैंडर्ड की हेल्प से फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मासिस्ट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये इंश्योर करती हैं कि हर मेडिसिन पेशेंट तक सेफ और इफ़ेक्टिव और हाई क्वालिटी में
क्वालिटी फॉर्म में पब्लिश हो सके। ठीक है, इंडियन, जैसे कि हमारी इंडियन फार्माकोपिया क्या बोले कि मेडिसिन के लिए ऑफिशियल और लीगल स्टैंडर्ड हैं। इसको इंडियन फार्माकोपिया या कमीशंस आईपीसी गाजियाबाद पब्लिश और रेगुलेटरी अपडेट करती है। ठीक है, और उसमें रेगुलर अपडेट का प्रोसेस ये होता है कि नए साइंटिफिक रिसर्च, एडवांटेजेस, एनालिटिकल टेक्निक और न्यू अप्रूवल मेडिसिन को फार्माकोपिया में इंक्लूड किया जा सकता है। इससे हमारी क्या होती है, मेडिसिन स्टैंडर्ड हमेशा लेटेस्ट और रिलायबल रहे। इंडिया के अलावा दुनिया के कई कंट्रीज़ अपनी अपनी फार्माकोपिया फॉलो करती हैं, जैसे कि हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो इनकी किंगडम्स में ऑफिशियल स्टैंडर्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया अमेरिका में मेडिसिन्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को प्रूव करती हैं, और नेशनल फॉर्मुलरी ये फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के स्टैंडर्ड डिफाइंड करती हैं। यूएसपी और एनएफ को एक साथ यूएसपी और एनएफ के नेम से पब्लिश किया जाता है। दूसरी तरफ मार्टिंडल्स द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रग रेफरेंस बुक है जो मेडिसिन के डिटेल क्लिनिकल इंफॉर्मेशंस और मेडिसिन की प्रोवाइड करती है, लेकिन ये ऑफिशियल लीगल फार्माकोपिया नहीं है। ओके, ओवरऑल हम देखें तो फार्माकोपिया का मेन ऑब्जेक्टिव मेडिसिन की आइडेंटिटी और प्योरिटी और स्ट्रेंथ और क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, इसमें स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन और टेस्टिंग मेथड को प्रोवाइड करते हैं, जिससे हर मेडिसिन साइंटिफिकली टेस्ट की जा सकती है। इससे फेक, एडल्ट्रेटेड और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन को मार्केट में आने से रोका जा सकता है और पेशेंट को सेफ ट्रीटमेंट मिलता है, जिसकी वजह से फार्माकोपिया को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, रिसर्च लैबोरेटरीज और ड्रग रेगुलेटरी ऑथेंटिसिटी के लिए एक फाउंडेशंस और ड्रग क्वालिटी को इंश्योर माना जाता है। ठीक है, इसमें की पॉइंट्स अगर जो हम देखें तो फार्माकोपिया ये ऑफिशियल बुक इस कंटामिनेटेड स्टैंडर्ड फॉर द मेडिसिन। ठीक है, तो फार्माकोपिया एक ऑफिशियल साइंटिफिक बुक है जिसमें मेडिसिन के स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। इसमें हर मेडिसिन की आइडेंटिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ, इससे और स्टोरेज, लेबलिंग, टेस्टिंग मेथड मेंटेन होते हैं। ये फार्माकोपिया इंडस्ट्री और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस का काम करती हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, इंडियन फार्माकोपिया, जिसको हम आईपी बोलते हैं, ये ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया की है। तो इसमें क्या होता है, फार्माकोपिया भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सेल होने वाली मेडिसिन की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए इसी के स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए आईपी फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। हाँ, फिर पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस, जो गाजियाबाद में है आईपीसी। तो इसमें क्या होता है कि ये आईपीसी पब्लिश करती है, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो आईपीसी मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस मेडिसिन के स्टैंडर्ड डेवलप, रिसीव और अपडेट करती है, ताकि इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम को हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, इसका एडिशन 1955 में आए, तो ये 1955 में पब्लिश हुआ। इसके बाद ये साइंटिफिक डेवलपमेंट और नए मेडिसिन की अकॉर्डिंग इसके नए एडिशंस रेगुलेट पब्लिश किए गए। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें तो फर्स्ट पब्लिश इन 1864 में। तो ये भी हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम्स की ऑफिशियल फार्माकोपिया है, जिसका
पहला एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ और बीपी मेडिसिन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और हर्बल प्रिपरेशंस की क्वालिटी स्टैंडर्ड को प्रूव करती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी वाइडली एक्सेप्टेड हैं। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, ये फर्स्ट पब्लिश इन 1820 में 1820 में है। इससे यूएसपी अमेरिका की ऑफिशियल फार्माकोपिया है। इसका फर्स्ट एडिशन 1820 में पब्लिश हुआ था। यूएसपी मेडिसिन की क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ और सेफ्टी के स्टैंडर्ड को डिफाइन करती हैं और ग्लोबली भी बहुत रिस्पेक्टेड रेफरेंस मानी जाती है। नेशनल फार्मूलरी की अगर जो हम बात करें तो इस नेशनल फार्मूलरी मेनली फार्मास्यूटिकल एक्सिपियंट्स इन एक्टिव इंग्रेडिएंट के स्टैंडर्ड प्रूव करती है। इसमें प्रिजर्वेटिव, स्टेबिलिटी, कलरिंग एजेंट और टैबलेट बनाने में यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस की क्वालिटी को स्टैंडर्ड होते हैं। आज के टाइम एनएफ का यूएस के साथ नेम पब्लिश किया जाता है। फिर है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, तो ये भी हमारी द कंप्लीट बुक रेफरेंस भी कहा जाता है। ये ऑफिशियल लीगल फार्माकोपिया नहीं, लेकिन दुनिया भर की मेडिसिन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें ड्रग इंडिकेशन, डोजेस या एडवर्स इफेक्ट, कंट्राइंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, फार्माकोलॉजी और टॉक्सोनोमिकल जैसे टॉपिक कवर किए जाते हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट इंटरनेशनल मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेट्रिंडल्स का यूज़ करते हैं। मेन पब्लिशर्स ऑफ फार्माकोपिया, सभी फार्माकोपिया का मेन पर्पस यही होता है कि आइडेंटिटी, प्योरिटी और इसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी और सेफ्टी और एफिकेसी क्या इंश्योर करना होता है, ताकि ये स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेसिफिकेशन और लेबोरेटरी टेस्टिंग मेथड प्रूव करती हैं, जिससे हर मेडिसिन की क्वालिटी साइंटिफिकली वेरीफाई की जाती है। इससे पेशेंट सेफली इम्प्रूव होता है और हेल्थ केयर सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे थे की पॉइंट्स। ठीक है क्लास, तो आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट्स है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम क्लास को एंड करने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फीस इसकी 25,000 है। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी मिल सकती है। क्लास, थैंक यू।